नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप अगर डेली मेरी वीडियो देखते हैं तो आप सभी जानते हैं मैं डेली जैसे हिंदी, संस्कृत इनके शिक्षण वीडियो के प्रश्न लेकर आ रही हूँ। ठीक वैसे ही आज मैं सामाजिक अध्ययन की शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। ये टोटल 45 प्लस प्रश्न हैं, लेकिन मैं आपको 20 प्रश्न ही करवाऊँगी। सभी करवाऊँगी तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें और पूरी देखिए। पहला प्रश्न कौन सा है? क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना, विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना या फिर समय की बचत ना होना। क्षेत्राटन विधि कौन सी विधि होती है? क्षेत्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? हम क्षेत्र धन अटन। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। क्षेत्र का मतलब क्षेत्र होता है, अटन यानी घूमना फिरना, यानी कि घूमने फिरने की जो विधि है क्षेत्राटन विधि, उसकी विशेषता कौन सी नहीं होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समय की बचत ना होना। आंसर हो जाएगा डी, समय की बचत ना होना। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि क्षेत्राटन विधि में घूमेंगे फिरेंगे तो समय की बचत नहीं, समय की बर्बादी होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती? इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती है? प्रयोजन विधि, समस्या समाधान विधि, पात्राभिनय विधि या फिर इनमें से सभी की जाती है। यानी कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में तीनों ही विधियाँ प्रयुक्त की जाती है। प्रयोजन विधि का भी प्रयोग होता है, समस्या समाधान विधि भी होती है, पात्राभिनय विधि भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, प्रायोजना विधि के जन्मदाता हैं। प्रायोजना विधि, जिसे प्रोजेक्ट मेथड भी कहा जाता है, के जन्मदाता हैं बेलार्ड, विलियम किलपैट्रिक, रिचर्डसन या फिर जॉन डीवी। तो प्रायोजना विधि के जन्मदाता माने जाते हैं विलियम किलपैट्रिक। आंसर हो जाएगा बी, किलपैट्रिक। ये कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने प्रोजेक्ट विधि यानी प्रायोजना विधि कब दी? तो ये दी थी 1918 में। प्रायोजना विधि का मूर्त रूप किलपैट्रिक ने दिया था, लेकिन अमूर्त रूप माना जाता है तो वो दिया था जॉन डीवी ने, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा विलियम किलपैट्रिक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद बताए हैं। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के कितने भेद बताए हैं? यहाँ पर देखिए, सृजनात्मक प्रोजेक्ट, रसास्वादन प्रोजेक्ट, समस्यात्मक प्रोजेक्ट या उपर्युक्त सभी। तो किलपैट्रिक के द्वारा भेद बताए गए हैं 4। कितने बताए गए हैं? 4, जिनमें से सृजनात्मक प्रोजेक्ट भी है, रसास्वादन प्रोजेक्ट भी है, समस्यात्मक प्रोजेक्ट भी है और एक और आता है अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट। यानी कि किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि में 4 भेद बताए हैं, सृजनात्मक, रसास्वादन, समस्यात्मक और अभ्यासात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं, यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? पात्राभिनय विधि, प्रयोगशाला विधि, भाषण विधि या अनुसंधान विधि? हमें समस्या पढ़ानी है किसकी? दहेज की। तो हमें उस विधि के लिए पात्राभिनय विधि का चयन करना होगा, यानी कि उपर्युक्त विधि मानी जाएगी पात्राभिनय विधि। हम पात्रों के माध्यम से अभिनय करके दहेज की समस्या को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 6, प्रायोजना पद्धति का आवश्यक पद नहीं है। प्रायोजना पद्धति का आवश्यक पद नहीं है। कौन सा नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, संपूर्ण कार्य का लेखा लिखना या फिर यथासंभव सहायता करना। तो प्रायोजना विधि का जो पद नहीं है वो हो जाएगा ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है? ये एक शिक्षण सूत्र है, बाकी सभी प्रयोजना पद्धति या विधि के पद है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है? यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण है
लेकिन उसका उपयोग फिर भी ज़्यादा किया जाता है। लिखित विधि, कहानी विधि, नाटक विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि ऐसी है जो कि दोषपूर्ण है, लेकिन इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। समस्या से जूझना है तो समस्या से जूझना तो जीवन की प्रकृति ही है कि छोटे से छोटे प्राणी को भोजन, आवास और सुरक्षा की भौतिक संतुष्टि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या समाधान के संबंध में यह कथन किसका है? यानी कि परिभाषा दी गई है और पूछा गया है कि ये किसने कहा है। परिभाषा है, समस्या से जूझना तो जीवन की प्रकृति है कि छोटे से छोटे प्राणी को भोजन, आवास और सुरक्षा की भौतिक संतुष्टि की समस्या को सामना करना पड़ता है। यह परिभाषा दी है जॉन ड्यूवी ने, यानी कि जॉन डीवी ने, सिम्पसन ने, प्रोफेसर वॉशिंग ने या फिर गेट्स ने। तो यह परिभाषा देने वाले हैं प्रोफेसर वॉशिंग। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रायोजना विधि के दोष के संबंध में असत्य कथन है। अधिक व्ययपूर्ण, अधिक समय की आवश्यकता होती है, अध्यापक से अत्यधिक आशा की जाती है या छात्रों में निराशा पैदा होती है। तो प्रायोजना विधि का जो दोष नहीं है, यानी कि असत्य कथन है, अधिक व्ययपूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है। समय की आवश्यकता होती है, अध्यापक से आशा भी की जाती है, लेकिन छात्रों में निराशा पैदा होती है, यह बिल्कुल गलत बात है। इसमें छात्रों में निराशा पैदा नहीं होती है, छात्र और उत्साह के साथ कार्य करते हैं या कह सकते हैं क्रियाशील रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। वह कौन सी विधि है जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया हुए? भ्रमण विधि, अनुसंधान विधि, कार्यगोष्ठी विधि या फिर समस्या समाधान विधि। तो वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की, यानी निरीक्षण करके बच्चों को बताना, समझाना, वह विधि हो जाएगी भ्रमण विधि। आंसर हो जाएगा ए, भ्रमण विधि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। समस्या समाधान विधि का गुण है, यानी कि समस्या समाधान विधि का कौन सा गुण है? इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। इस विधि से छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। यह विधि छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि भावी जीवन की समस्याओं का हल करना सिखाती है कि हम आगे किस तरीके से अगर कोई समस्या आती है उसका समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। यह छात्रों को स्वाध्याय के लिए भी प्रेरित करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है, वह कौन सी विधि है जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखी जाती है? स्रोत संदर्भ विधि, कहानी विधि, भ्रमण विधि या कार्यगोष्ठी विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रमण विधि, सी। क्यों? क्योंकि ज्ञानेंद्रिय होती है नाक, कान, आँख, त्वचा और जीभ। जब भ्रमण विधि के द्वारा बच्चों को भ्रमण करवाया जाता है तो वह आँखों से देखता है, कानों से सुनता है और स्पर्श करके उसको महसूस करता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, भ्रमण विधि। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान सीखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है? वह कौन सी विधि है, या कह सकते हैं वह कौन सी विधि है जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है? प्रयोजन विधि, समस्या समाधान विधि, पात्राभिनय विधि या उपर्युक्त सभी। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी था, तो कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन में इन तीनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, पात्राभिनय विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। समस्या समाधान विधि में कितने सोपान हैं? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो समस्या समाधान विधि में कितने सोपान हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे 5। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, अब ये सोपान कौन कौन से हैं आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताने हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक होती है, बहुत सरल हो, बहुत छुट्टियां हो, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो, वह सबसे अधिक कह सकते हैं अच्छी शिक्षण विधि मानी जाएगी, इसलिए आंसर है ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय है। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय है अध्यापक द्वारा दिया भाषण, अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक का प्रयोग,
अध्यापक का व्यक्तिगत तरीका या उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अध्यापक द्वारा दिया गया भाषण भी होता है, पाठ्यपुस्तक का प्रयोग भी होता है और अध्यापक का जो व्यक्तिगत तरीका होता है वो भी मायने रखता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है वह विधि है। वह विधि बतानी है जिसमें अध्यापक सक्रिय रहेगा और बालक निष्क्रिय रहेगा। अवलोकन विधि, कहानी कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या नाटकीकरण विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कहानी कथन विधि। आंसर हो जाएगा बी। क्यों? जब अध्यापक होता है कहानी सुनाता है तो बालक जो होता है वो निष्क्रिय बनकर ओनली श्रोता बना रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, कहानी कथन विधि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति है। प्राथमिक स्तर के बालक ही उनके लिए सबसे अच्छी पद्धति या विधि कौन सी होगी? व्याख्यान विधि होगी, कहानी कथन विधि होगी, खेलकूद विधि होगी या प्रश्नोत्तर विधि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खेलकूद विधि। प्राथमिक स्तर पूछा गया है तो इसका आंसर होगा सी, खेलकूद विधि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है। कहानी कथन विधि से बालकों में किसका विकास होता है? विषय का होता है, तार्किकता का होता है, कल्पना का होता है या फिर ज्ञान का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कल्पना से। कहानी कथन विधि से बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 और आज का आखिरी प्रश्न है। जिस विधि में कक्षा 2 दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है। कक्षा के 2 दल बनाए जाते हैं और वो वार्तालाप करते करते आपस में उलझ जाते हैं, वो विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, खेल विधि या योजना विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा वाद विवाद विधि में। आंसर हो जाएगा बी। ये टोटल 20 प्रश्न थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें करिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। आज सुबह मैंने संस्कृत शिक्षण विधि भी अपलोड करी है, उसे भी ज़रूर देखिए। उसमें ओनली 10 प्रश्न हैं लेकिन बहुत ही मस्त विधियाँ हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।